हिसार से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे रामनिवास राणा का जनसंपर्क अभियान जोरों पर है। इसी सिलसिले में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि कुमारी शैलजा पहुंची। शैलजा भी अब जनसंपर्क अभियान में लगातार जुट रही हैं। पहले जनसभा को शैलजा ने संबोधित किया, उसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आने वाला समय कांग्रेस का है। वहीं सावित्री जिंदल के सवाल पर शैलजा का कहना था कि उनका बेटा बीजेपी में है और वो निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। जनता के सामने सब कुछ है। ग्राउंड पर अब लोग दिखा देंगे कि जो भी बीजेपी चाल चलेगी, जनता उन्हें कामयाब नहीं होने देगी। बहुत अच्छा है कांग्रेस पार्टी के प्रति, और राणा जी की मेहनत साफ नजर आ रही है कि आगे आने वाला समय यहाँ पर राणा जी जीतेंगे। हमारे प्रत्याशी मेहनत 5 साल इन्होंने की है, मैंने देखा है लगातार, और आने वाले हमारे ये विधायक यहाँ से बने। मैम, सावित्री जिंदल निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बेटे बीजेपी से सांसद हैं और बीजेपी ने अपना कैंडिडेट दिया, इसको आप कैसे देखती हैं? ये तो अब उनसे पूछिए, आप भाजपा से देखिए क्या उनका चल रहा है। भाजपा का तो आपने देख लिया कि भाजपा और उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनका यही हश्र होता है, और जमीन पर लोग अब दिखा देंगे कि वो या जो भी वो चाल चलें उसको सफल होने नहीं देंगे। मैम, जैसे राहुल कांग्रेस के प्रत्याशी ही चुनाव जीते। जैसे राहुल गांधी जी आज बरवाला में आए, क्या हिसार में भी किसी बहुत बड़े नेता की कोई एंट्री का? अब आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। मैम, आपकी आज से नाराजगी दूर हो गई, क्योंकि काफी चुप्पी के बाद आप प्रचार करने? नाराजगी की कोई बात नहीं है। कुछ मुद्दे होते हैं, पार्टी के अंदर के मुद्दे होते हैं, वो पार्टी के अंदर ही हैं। बहुत सी जगह पे 2 गुटों की बात कहीं ना कहीं सामने आ जाती है। एक गुट आपका है, एक दीपेंद्र हुड्डा जी का है, तो नाम ये जरूर आता है। हुड्डा साहब खत्म कर दिए क्या आपने? फिलहाल जो आपके चहेते हैं सीएम चेहरे में आपका फेस देख रहे हैं। देखो, ये चीजें तो चलती हैं, चुनाव में चलती हैं, लेकिन ये फैसला हाईकमांड चुनाव के बाद करेगी। अभी कुछ दिन पहले एक खबर और उड़ रही थी कि शैलजा जी बीजेपी में ज्वाइन कर सकते हैं कभी भी कहीं भी, तो और आपको ये पता बहुत चल गया, पुरानी खबर थी और दोबारा वायरल पता चल गया, तो आप अपने कहना चाहेंगे? पता चल गया। मनोहर लाल खट्टर जी आए थे और उन्होंने एक युवक ने उनसे सवाल पूछ लिया कि आपका जो प्रत्याशी है यहाँ से वो विजय नहीं होगा, और भाजपा सरकार जो है वो हरियाणा में सरकार बनाएगी। अब 10 साल उन्होंने इसी तरह की बातें लोगों को बरगला कर उन्होंने लोगों को भ्रम में रखा, लेकिन अब लोग इनको जान गए हैं, अच्छी तरह से समझ गए हैं। वहीं मंच से संबोधित करते हुए हिसार प्रत्याशी रामनिवास राणा ने कहा कि सालों तक विधायक और मंत्री की कुर्सी पर आसीन रहने वाले नेता अब जन सुविधाएं उपलब्ध करवाने के वादे कर रहे हैं। असलियत तो ये है कि जनता उनसे पूछ रही है कि पहले उन्हें विकास कार्यों की क्यों नहीं याद आई। अब चुनाव आते ही जनता की भलाई का राग क्यों लापने लगे। उन्होंने जनता से पूछा कि क्या अब वो एक मौका उन्हें देंगे या नहीं। तभी जनता ने हामी भरने के लिए अपने हाथ उठाए। बहन कुमारी शैलजा जी, सभी सम्मानित मंच के सम्मानित नेतागण, मेरी माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, चुनाव का समय है। आप जानते हैं कि 5 अक्टूबर को चुनाव होने जा रहे हैं। आप एक वोट आपके सामने वाला बटन दबाकर अपने भाई, अपने बेटे रामनिवास राणा को विजय बनाए। अब यह चीज आपको देखनी है, आपने रामनिवास राणा को मारना है या जिवाना है? आप ऊपर ना करके बताओ, मारोगे कि जिवाओगे? साथियों, 20 साल हो गए मैंने संघर्ष करते, 20 साल। एक मौका दे दो, एक मौका। पूरा समय आपके बीच में बिताऊंगा, हर काम आपके कहे अनुसार करूंगा। एक मौका दोगे? आप जानते हैं 2 कैंडिडेट हमारे सामने हैं, एक कमल गुप्ता, एक मंत्री सावित्री जिंदल, जो उन्होंने एक निर्दलीय है। निर्दलीय कोई हैसियत नहीं होती। उन्होंने जो है रामनिवास राणा को कमजोर करने के लिए खड़ा किया है। आप जानते हैं सावित्री जिंदल निर्दलीय है, और उसको अगर रामनिवास राणा कमजोर होता है तो आप भी कमजोर होगे। इसलिए आपको ध्यान करना होगा। एक मौका आप रामनिवास राणा को दे,
मैं हर समय आपके बीच में रह करके आपका काम करने का काम करूंगा। दोगे मौका? खैर, क्या इस बार कांग्रेस हिसार में अपने 10 साल का सूखा मिटाने में कामयाब हो पाती है या नहीं? कमेंट कर जरूर बताएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।